जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छी सी बढ़िया सी चर्चा लेकर हाजिर हूँ। पीछे हमने जाना था अपनी स्किन, चेहरे की स्किन कैसे जगाई जाती है, अच्छा रखा जाता है। सुबह का वक्त है और आज मैं आपको इसी श्रृंखला में आगे सिखाने जा रही हूँ कि आप अपनी आँखों को कैसे तरोताज़ा रखें बड़ी लंबी उम्र तक। अब आँखों के ऊपर कई गाने बने हैं, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये आँखें उफ़ युम्मा और न जाने क्या-क्या। अब आँखें ऐसी चीज़ हैं जो देखते से ही किसी के दिल में गड़ जाती हैं। आँखें ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया का ज्ञान कराती हैं। आँखें एक ऐसी नेमत है भगवान ने दी हुई जिससे आप सभी नज़ारे, सभी खुशियाँ देख पाते हो। और जिन लोगों के नेत्र नहीं हैं या जो कान पकड़ के कहती हूँ जिन्हें तकलीफ़ है आँखों की, उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए पैसे से, प्यार से, काम से, ताकि वो अपनी डेली लाइफ़ को अच्छी तरह जी लें या उनकी मदद करनी चाहिए उनकी आँखों को वापस लाने के लिए। ऐसी कई संस्थाएँ जो काम कर रही हैं और मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। लेकिन आज मैं कामिनी खन्ना आपके चेहरे की ये नेमत, ये आँखें, इनके विषय में बात करूँगी कि कैसे इनका उजियारा कायम रखना चाहिए। कई लोगों को समस्याएँ होती हैं कि आँखों में रोशनी कम हो गई उम्र के साथ। कई लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता, कई लोगों को नज़दीक का दिखाई नहीं देता। वैसे मैं भी बहुत स्टूडियस रह चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नंबर 1 आती रही अपनी क्लास वग़ैरह में, तो मैंने भी 9-9 घंटा पढ़ाई की है, तो मुझे भी नज़दीक का तो चश्मा है। और मैं कई बार क्या करती हूँ उसका नंबर कम कर देती हूँ। तो कभी मुझे चश्मे के नंबर कम होने की वजह से चश्मा बदलना भी पड़ता है। 3-4 चश्मे मैंने रखे हुए हैं अपने नंबर्स के हिसाब से। लेकिन जहाँ तक कोशिश यही होती है कि दूर का चश्मा ना लगे और आँखों को किसी प्रकार से कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आँखें जो हैं यही तो आपको दिखाएँगी आपके जीवन में जो आपने इतनी मेहनत की है उसका जो फल है वो इन्हीं के थ्रू आप देखेंगे। तो चलिए ऐसी नेमत आँखों को अब हम सीखते हैं कि आँखों की रोशनी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। मैंने बात की थी आपकी स्किन की, मैंने बात की थी कि स्किन को कैसे टैप करके और कैसे अपना सब चीज़ों को जगाया जाता है, और उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे दूंगी आपको, ताकि अगर आपने देखा नहीं है वो वीडियो तो ज़रूर देखें। अब जब बात करते हैं आँखों की, तो आँखें जो हैं वो चंद्रमा और सूर्य इनको डिनोट करते हैं। मतलब राइट आँख का स्वामी होता है सूर्य और लेफ्ट आँख का स्वामी होता है चंद्रमा। अब आपकी कुंडली में अगर चंद्र सूर्य खराब पड़े हों तो भी आपकी आंखों को क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है। इसकी तो पूर्ति आराम से हो जाएगी। और आपकी कुंडली में जो लग्न होता है उसके राइट और लेफ्ट में जो घर होता है द्वादश और द्वितीय, इसमें भी जो बैठे होते हैं ग्रह, उसके हिसाब से आपकी लेफ्ट आंख या आपकी राइट आंख जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। तो अब आंख तो इफेक्टेड हो गई, या आपने इतना मिस यूज किया आंख को, जैसे आप लैपटॉप के आगे बैठे और आपने चश्मा नहीं लगाया, भले झूठा चश्मा एक मिलता वो नहीं लगाया, स्क्रीन नहीं लगाया कंप्यूटर को, या आपने बहुत नज़दीक लाकर पढ़ा, या बहुत टीवी देखा आपने, बहुत आप मोबाइल पे ये सारा दिन ऐसे गर्दन करके, तो गर्दन भी गई, गर्दन के विषय में मैं बात करूंगी बाद में, अभी आंखों की बात हो रही। तो जैसे आपने देख देख के मोबाइल में भी अपनी आंखों को ख़राब कर लिया, और आपने तो सोचा नहीं कि ये आंखें कितना काम कर रही हैं आपके लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे जो ये आंखें दिखाती हैं इनको ठीक करना चाहिए। अब चंद्र का उपाय है बहुत बड़ा जो आपकी लेफ्ट आंख का है, लेकिन वो हेल्प करता है आपकी राइट आंख को भी। नींद से उठ के अपने जब ब्रश करते हैं आप, ब्रश करने के बाद मुंह में पानी भर के और आंखों पर ऐसे ऐसे करके पानी मारना चाहिए। खुली आंखों में मत मारिएगा ठंडा पानी, सादा पानी। खुली आंखों में मत मारिएगा, गर्म पानी मत मारिएगा, कोई भी एकदम बर्फ सा चिल पानी मत मारिएगा। आंखें बंद कीजिए, मुंह में पानी भरिए और आंखों को मारिए, और आपको जो भगवान अच्छा लगता है उस भगवान का मंत्र पढ़िए और आंखों को जैसे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, जय जीवदानी जय जीवदानी जय जीवदानी जय जीवदानी,
अब जीवदानी कैसे जीवन दान देती है, इसका पूरा वीडियो एक अलग से आपको मैं बना के दिखाऊंगी। बट आपको जो भगवान अच्छे लगते हैं उसके खूब सारे आपने 15-20 बार आपने एक आंख पर, 15-20 बार दूसरी आंख पर आपने पानी मारा। अब आप आंखें खोलेंगे, आप काफ़ी रिलैक्स लगेंगे। जो लोग बहुत सारा काम करते हैं कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लॉकडाउन में बहुत सारा काम मोबाइल पर भी हो रहा है, तो उन लोगों को अपनी आँखों पर ऐसे ही दिन में 2 बार पानी मारना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मारेंगे तो आँखें दुखने लगेंगी। अब ये हुई एक बात पानी मारने की। दूसरी बात, कहते हैं कि कई बार जो आँखों में कीचड़ आ जाता है, कई बार धुंधला-सा दिखाई देना पड़ता है, लगता है। तो ये तो चंद्रमा का उपाय तो बताया, इसके अलावा भी उपाय है। दिन में मिनिमम 3 1 लीटर की बॉटल पानी आपको पीना चाहिए। अब आप कहेंगे भूल जाते हैं, अब भूल जाते हैं तो अपना पानी साथ लिए घर में भी घूमिए और थोड़ी-थोड़ी देर में 1-1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीते जाइए, बाथरूम होते रहिए। तो बाथरूम भी देर तक नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है। 1-1 घंटे में 1-1 ग्लास पानी पीते रहें और किडनी पर ज़ोर ना है, तो किडनी की बात भी करूँगी आपके साथ, लेकिन ऐसे ही आपको पानी लेके घूमना चाहिए। घर में जहाँ बैठे हैं वहाँ पानी रख लिया और 1-1 ग्लास पानी आप पीते गए। कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आपकी बॉडी में 70% वाटर है और बाकी अन्य चीज़ें हैं। तो ये वाटर जब मेंटेन नहीं रहता है तो आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके साथ आप ले सकते हैं लिक्विड्स, जूस, नारियल पानी, छाछ, ऐसी कई चीज़ें, नींबू शरबत वगैरह जो आपको सुहाता है, वो चीज़ें लीजिए जिससे लिक्विड मेंटेन रहे आपकी बॉडी में और आपकी आँखें जो हैं वो तरोताज़ा रहें। अब मैं आपको इसके अलावा सूर्य का इलाज बताती हूँ। कई लोग सूर्य त्राटक करते हैं, तो वो ठीक नहीं है, उससे आँखें धीमे-धीमे बाहर आ जाती हैं, सूर्य के तेज को सह नहीं पाती। जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हो ऊपर ऐसे हाथ करके, लोटा पकड़ के, तो उसके जो धार में से देखो आप सूर्य को, उस पानी में से, और आप गायत्री के जाप करो। तो गायत्री के जाप करते हो तो आपकी राइट आँख भी स्वस्थ हो जाती है, लेफ्ट आँख भी स्वस्थ हो जाती है। इसके साथ आप सूर्य के आगे बैठ के सांस खींचो ऐसे और कहो ओम। धीमे से आंखें खोलो। ऐसा आपको कई बार करना है, मैंने एक ही बार करके दिखाया। आपको ऐसे कम से कम नहीं तो जितना भी आपसे हो सके करना है और उगते सूरज को करना है, या जिस समय सूर्य उदित हो रहा होता है, ब्रह्मांड में ढेर सारी शक्तियाँ होती हैं, उस समय करना है आपको, तो आपकी आँखों को तेज आएगा। अब ये बात हो गई, इसके साथ-साथ दुरुपयोग मत कीजिए आँखों का। मतलब गलत गॉगल लगा के, गलत चश्मे लगा के, और आँखों को नींद नींद ना मिले, सारी-सारी रात जाग रहे हैं, आँखें थक गई हैं, ड्रूप हो गई हैं, गिर गई हैं, तो आँखों को बंद करके रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ध्यान कीजिए आँखों का। मेरी आँखें बहुत स्वस्थ हैं, मेरी आँखों में बहुत तेज है, जान है। ईश्वर प्रभु मेरी आँखों की रक्षा कीजिए। ऐसा कहिए और दिन में 1 बार, सोते समय सब कर सकते हैं आप आराम से, सारा दिन आप काम में, कोई बात नहीं। सोते समय लेटे-लेटे, बैठे-बैठे ये आप कर सकते हैं। और आँखों के और कई सारे इलाज हैं चंद्रमा और सूर्य के, लेकिन यहाँ पर समय की पाबंदी के कारण अब मैं आपको आँखों की एक्सरसाइज़ सिखाती हूँ। मेरे हाथ काँपते हैं क्योंकि मुझे जवानी में काफ़ी तकलीफ़ें हो गई थीं, तो उस वजह से मेरे हाथों में कंपन है। उस ओर मत जाइएगा, मैं क्या सिखा रही हूँ वो देखिएगा, क्योंकि मेरे हाथों का जो कंपन है उस पर मैं कंट्रोल बड़ा पा चुकी हूँ और भी पा लूँगी। अब देखिए, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये आपने 5 बार किया, ठीक है? तो मेरे हाथ काँपते हैं, वो मेरी तकलीफ़ है बॉडी की, उस पर ना जाते हुए आँखों की सीध में आपको ये एक्सरसाइज़ करनी है, इसका ध्यान देना है, ठीक है? तो ये 5 बार ऐसे करना है आपको रोज़ सुबह इसको दिन में 2 बार करना है, ऐसे करना है। फिर इसको यहाँ ले आइए और टेढ़ी आँख से देखिए यहाँ पर, फिर इसको ऐसे करिए, नज़दीक ले आइए, ऐसे करिए, नज़दीक ले आइए, ऐसे करिए, नज़दीक ले आइए। ऐसे 5 बार किया, फिर आप यहाँ जाइए, यहाँ करिए, यहाँ जाइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए,
फिर ये आपने 5 बार कर लिया। ये 5 बार करने के बाद अब आँखों को रिलैक्स, सब धीमे-धीमे करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके? तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आँखें स्वस्थ और बनाते हैं। नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा। ऐसे आप मिनिमम 5 टाइम्स करिए, ज़्यादा बहुत मत करिएगा। फिर इसके बाद राइट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, पूरी आंखें उधर कंसंट्रेट कीजिए, लेफ्ट देखा, ये किया आपने। उसके बाद आप पूरी आंखें गोल घुमाइए। आपने आंखों को गोल घुमाया, इससे क्या हो रहा है, आपकी आंखों के मसल्स जो हैं ये टाइट हो रहे हैं। ये आपने 5 बार घुमाया, फिर मैंने ऐसे घुमाया था, अब मैं ऐसे घुमाऊंगी। ये आपने आंखों के मसल्स घुमाए, ये आपके आंखों के मसल्स जो हैं ये लेफ्ट से घूम रहे हैं अभी। और ये आपने उसके बाद आंखों को धीमे से बंद कर लिया, रिलैक्स किया और प्रभु का ध्यान किया। इतना ही कर लो, काफ़ी है, और भी सिखा दूंगी बाद में। एक बात और ध्यान रखनी है, आँखों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में दी गई हैं, खाने-पीने में होती हैं, जो घर में ही होती हैं और हम उनको खाते नहीं। जैसे गाजर है, अभी एक ही एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, चावल है, चावल का पानी है, चावल का पानी पीने से कई सारे रोग आँखों के ठीक होते हैं। और गाजर है, जैसे गाजर का जूस पीने से आपकी आँखें, चश्मे का नंबर तक हट जाता है। हरी सब्जियां हैं, इससे भी आपके चश्मे का नंबर हट जाता है। आपके घर में जितने पदार्थ हैं जो कि हेल्दी हैं, आप जानते हैं, दूध है, दही है, और गरिष्ठ पदार्थ नहीं, लेकिन किस थोड़ी मात्रा में घी, थोड़ी मात्रा में मक्खन, थोड़ी मात्रा में चावल, थोड़ी सब कुछ बैलेंस डाइट आप लीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है, बड़ी धीमे धीमे होने वाली हैं, क्योंकि ये अपनी जो नेचुरल पद्धतियाँ होती हैं उनसे सब धीमे धीमे ठीक होता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको आँखों के उपाय। मेरे चैनल पर कई सारी उपयुक्त जानकारियाँ लेकर मैं इसी तरह फिर हाज़िर हो जाऊँगी। और मेरे चेहरे में और आपके चेहरे में अभी और क्या बाकी, बहुत सारी चीज़ें बाकी। हमने स्किन की बात की थी, हमने आँखों की बात की, अब चलिए फिर कोई और अवयव की बात करेंगे। तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।